गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो अच्छी हूँ और ये सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आज ब्रेड के चाय के साथ ब्रेड जो है सेक रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि नमन को जो चीज़ एक बार अच्छी लगती है तो वो कुछ दिन तक, जैसे 2-4 दिन उसी पे टिके रहते हैं ये। तो इन्होंने कहा मम्मा ब्रेड सेक दो, और इसके बाद वैसे चाय नमन नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे अगर ब्रेड खाने का मन है तो फिर थोड़ी सी चाय ये भी ले लेते हैं, नहीं तो चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम कुछ अगर अपने आप से ये मांगते हैं खाने के लिए ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम कुछ खाएंगे। मेरा मतलब वो रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ खाया करे तो अच्छी बात है, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो कर जाता है, जल्दी कुछ सुनता नहीं है। तो कम से कम चलो कुछ ब्रेड खा लेंगे। और क्योंकि अभी इतने बच्चे नहीं हैं कि मतलब एक बार एक पराठा खा के बैठे रहें, कुछ ना कुछ खाया करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं भूल गई थी आप सभी से, मैं मॉर्निंग विश कर रही थी, लेकिन मैंने सीरियल ऑन कर लिया था और देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास यही टाइम होता है जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, और तब जाके जो मुझे देखना रहता है जैसे सीरियल वगैरह, तो मैं ऑन करके उतने टाइम बैठ जाती हूँ और देख लेती हूँ। आजकल 2 सीरियल मैं देखती हूँ, एक तेरा मेरा साथ रहे और एक वो देखते हैं अनुपमा। तो एक देख लेते हैं कोई सा भी और ब्रेकफास्ट करते समय, और इसके बाद अगर फिर दोपहर में टाइम मिल जाता है तो फिर देख लेते हैं एक, और नहीं टाइम मिलता तो कई बार रात में देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा 1-2 एपिसोड छूट जाता है तो फिर मैं देखती हूँ संडे को, या फिर मतलब जिस दिन टाइम मिल जाता है उस टाइम। तो ये देखिए, और इसके बाद अब यहाँ बैठे हैं। अब नमन को कई बार कोशिश करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे इसको मतलब खिलाती रहती हूँ। ये खाने पीने में थोड़े से मतलब लूज हैं, ये जल्दी नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ होता है तो ऐसे मुंह में डालती रहती हूँ, तब खा जाते हैं, और जो है तब इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फिर से आप सभी को मैं दिखा रही थी। देखिए इतना सारा चावल बच गया था, तो मैंने कहा चलो अब आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, और चाय ब्रेड हम लोगों ने खाया था, और इसके बाद सोचे इस चावल को कम से कम कुछ करते हैं। और इसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं है, तो लेकिन अब ठीक है बच गया, तो इसको हम फिर से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मटर टमाटर प्याज सब डाल के, और इसमें मतलब वेजिटेबल डालेंगे अच्छे से, और इसके बाद सब लोग खा लेंगे। अभी ठंडी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी ना, मैं ही चावल निकाल लूँगी, और मतलब चावल मैं ही बनाऊँगी। और ये जब सिस्टर बनाती है तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ फैमिली ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ का उनको वो नहीं मिलता है, तो इस वजह से। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगता है, खाना अगर बच जाता है ना तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है कि इसको मतलब फेंका जाएगा। जैसे अगर हो कोई, जैसे गाय हो भैंस हो, अगर दे दें तो ठीक है, लेकिन अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये आप सभी को दिखा रही थी, इसमें दिखा ही नहीं, पता नहीं कैसे मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इस वजह से इसमें दिखाने। देखिए कितना सारा, मतलब 3 लोगों के लिए है, पर्याप्त है, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया था अच्छे से। और आज ये आप ब्रेकफास्ट समझ लो, हम लोग यही खाएंगे, और अच्छी बात भी नहीं है ना। सभी लोग इस बात को मेरे समझेंगे कि जो है ये चीज़ मतलब करना चाहिए, कि फेंकना नहीं चाहिए। अगर वो चीज़ें ख़राब नहीं है तो उसको खा लेनी चाहिए। तो मतलब ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि बना के रखूँ, सुबह का शाम को खाऊँ, शाम का सुबह, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है। तो हम लोगों की आदत है कि तो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि जैसे एक आध एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वही कि मतलब 1-2 पराठे अगर ज़्यादा हो गए या रोटी ज़्यादा हो गई तो फिर उतना तो हो ही जाता है। क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना कि किसी दिन हम वही 1 रोटी कम खाते हैं, किसी दिन ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरीके से तो मेरा कभी फेंका नहीं जाता है, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अभी जो है इससे चावल बच जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रोटियां कम बनाया करो, नहीं तो पूरे गांव के लिए रोटी बना देती हूँ और मेरा बच जाता है, तो ठीक नहीं है। तो हो जाता है ना, जो मतलब लंबी फैमिली में रहते हैं उनके समझ में नहीं आता है। और मैं शुरू से 3 लोग में थी और 3 लोग में हो गई। जैसे मैं नानी नाना के साथ रहती थी, वहाँ 3 लोग ही थे, और 3 लोग यहाँ भी हैं, तो मेरी तो वही आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से जब ज़्यादा बनाना होता है तो किसी से मुझे पूछना पड़ता है भाई कितना लगेगा, मेरे समझ में नहीं आता। और यहाँ मेरा चावल हो रहा है फ्राई, तब तक मैं साथ के साथ जो भी बर्तन हैं मैं सारे धुल लूँगी,
क्योंकि मैं साथ के साथ काम करती रहती हूँ मेरा, ताकि काम निपट जाए फटाफट से। यहाँ कुकर भी मैं धुल के रख दूँगी, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ गाइस। तो मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा काम भी हो जाता है ना, क्योंकि यहीं पे धुलना भी है तो हो जाता। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको बना लिया है, इसमें मतलब बहुत अच्छे से हो गया था और अच्छा भी लगता है, ताज़ा हो गया था। लेकिन वही है ना कि मतलब अब करना भी था, इसका कुछ ना कुछ करना था। इतना इतना चावल उठा के फेंक देंगे तो सही नहीं है। और ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब नमन भी खा लिए थे बड़े आराम से। नमन का ही थोड़ा सा टेंशन रहता है कि सुनता नहीं है जल्दी से। और ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं आप सभी को खिला रही हूँ तो आप सभी भी खा लीजिए। और प्लीज़ आप सभी को मैं बोलूँगी, आप सभी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, और ना पूरा वीडियो देख रहे हैं ना थोड़ा वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं मेरे सारे फ्रेंड कहाँ हो गए हैं अभी। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और ताकि मैं काम कर पाऊँ पहले की तरह। और अभी मैं बहुत ज़्यादा, जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब फिर मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों उस काम में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं हम लोग, खाएंगे आराम से बैठ के, और इसके बाद तब देखते हैं क्या होगा, क्या लंच में बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्योंकि चावल हम लोग वैसे भी एक ही बार खाते हैं और बार बार नहीं। तो यहाँ वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, हम लोग सीरियल देख रहे थे और कैमरा ऑन करके मैं बैठी हुई थी, और इसके बाद जो है ऐसे ही ऑन रह गया तो बड़ा हो गया, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया था। और यहाँ पे क्योंकि अभी मुझे इसके बाद बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, और इसके बाद इनको जाना है सोनी को, अब चली जाएंगी 2-3 दिन में। और अभी ये चली गई होती लेकिन मैंने ही रोक लिया, तो अब भेज देना है, नहीं तो फिर मेरा भाई कभी नहीं लाएगा। वो बोलेगा कि 10 दिन का कहती है तो 15 दिन 2 महीने। मैंने 10 दिन के लिए बोला था कि चलो ठीक है ले आओ। और जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो अपने आप से भाई फ़ोन किया था कि ला के छोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कहा जैसे ठीक हो जाएगा फिर भेज देना, रोकना मत। तो मैंने कहा ठीक है 10 दिन में भेज देंगे। अब 10 दिन क्या 2 महीने हो गए हैं, तो इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहा है। लेकिन अब भाई मैं बड़ी हूँ तो मेरे से चलेगा नहीं, एक बार डांट देते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फिर हो जाएगा ना कि चलो अभी हम बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बाद में वही होगा ना कि जो है कभी अगर हमको बुलाना होगा तो वही दिमाग में रहेगा, भाई 10 दिन का बोल रही है और इसके बाद वो सीधा 2 महीना लगाएगी। तो इस वजह से नहीं। और ये समझ लीजिए इतना दूर है, मेरे घर से कोई जाके लाने वाला नहीं रहता है। हम ही अगर जाना हो तो हम जाएं तो लाके छोड़ भी देंगे और लेके जाएंगे भी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना, जब कह रहे हैं तो भेज देते। अब भाई मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और पूरा ठंडी, इसीलिए पापा ने रोक दिया कि जब तक ठंडी है तब तक वहीं रहें, कम से कम हेल्प करेंगी। तो इसलिए कम से कम इतना दिन थी तो वही काफ़ी है। तो अब जाएंगी ताकि फिर ज़रूरत पड़े तो हम बुला सकते हैं, और नहीं तो भैया लाएगा नहीं इसलिए। तो आज यही था गाइस आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।